जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नति का मतलब हृदय का विस्तार है और हृदय का विस्तार तथा प्रेम एक ही वस्तु है। अतः एवं प्रेम ही जीवन हुआ और वही एकमात्र जीवन गति का नियामक है। अभी तक हम लोगों ने स्वामी जी विवेकानंद जी के साधना काल तक की जीवनी को समाप्त कर दिया है। अब हम इस वीडियो में उसके सन्यासी जीवन के बारे में सुनेंगे, जहाँ वे शिकागो जाने तक की यात्रा की शुरुआत तक की कहानी है। तो आइए चलते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी के सन्यासी जीवन के बारे में जानते हैं। अब जबकि रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो चुका था, अब वे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि उस समय नरेंद्र नाथ के नाम से चर्चित थे, अपने सन्यासियों के साथ परमहंस के पावन चरित्र, उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का चिंतन मनन करते हुए वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण आदि का स्वाध्याय करने लगे। ध्यान उपासना में नित्य रहने लगे। श्री गुरुदेव के वियोग दुख को दूर करने का यही उपाय उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगा था। इस तरह से हमारे चरित्र नायक नरेंद्र नाथ जी बिना किसी घोषणा के ही परमहंस के उत्तराधिकारी बन गए थे। सभी सन्यासी उन्हें आशा, विश्वास और संबल के रूप में उन्हें देखते थे। एक दिन जब कुछ सन्यासियों को तीर्थ भ्रमण करने की इच्छा हुई, उस समय नरेंद्र नाथ अपने मठ में नहीं थे, यानी कलकत्ता में नहीं थे। वे सब सन्यासी एक पत्र में अपने समस्या को छोड़कर लिख चले गए। उनकी समस्या यह थी कि उनकी सांसारिक माया जाल छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि वह जहाँ रहते थे वहाँ घर के आसपास ही उनके सारे रिश्तेदार, घर वाले रहते थे। इसलिए उन्होंने लिखा था कि मैं पैदल श्री वृंदावन जा रहा हूँ, मठ में मेरा रह पाना असंभव सा है। चंचल मन का कुछ भरोसा नहीं है। मैं स्वप्न में अपने घर द्वार, माता पिता और स्वजनों को प्रायः देखा करता हूँ। संसार का माया जाल छूट नहीं पा रहा है। इस बीच 2 बार घर भी हो आया हूँ, अतः मेरा घर के पास यहाँ रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए स्वजनों से दूर, बहुत दूर चला जा रहा हूँ। जब विवेकानंद कलकत्ता यानी अपने मठ में लौट आए, तो जब यह पत्र उनके हाथ में लगा तो उन्हें भी यह सांसारिक मायाजाल का विषय चिंता में डाल दिया और वे भी देश भ्रमण करने के लिए निकल चुके हैं। यह यात्रा उनके जीवन के एक महान परिवर्तन यात्रा साबित हुई। अब नरेंद्र नाथ जी जहाँ कहीं भी जाते, जनता उनकी ओर आकृष्ट हो जाती। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करके हिंदुओं के ज्ञान धाम और मोक्ष धाम, पावन तीर्थ स्थल काशी धाम पहुंचे थे। ये सन 1888 ईस्वी के अगस्त माह में दंड कमंडल लेकर यह सन्यासी उत्तर भारत के अनेक पावन तीर्थों का भ्रमण करते हुए फिर सरयू नदी के तट पर अवस्थित भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे। यहाँ सत्संग भजन में कुछ दिन बिताकर पैदल लखनऊ और आगरा होते हुए वृंदावन धाम पहुंचे। इस वृंदावन धाम में राधा कुंड में आकर मथुरा जी को एक अपूर्व अनुभव हुआ। अब अनुभव क्या था? एक दिन स्वामी जी ने अपने शरीर के एकमात्र वस्त्र कौपीन को धारण करके धोकर सुखा दिया था। कौपीन यानी धोती को धोकर किनारे पर सूखने डाल दिया था और स्वयं राधा कुंड में उतर पड़े। जब स्नान कर चुके तो देखा कि कौपीन गायब है। उन्होंने इधर उधर देखा। किनारे के एक वृक्ष पर एक बंदर उस कौपीन को लिए हुए बैठा था। उन्होंने बंदर से कौपीन वापस लेने के अनेक प्रयत्न किए, पर सब निष्फल। नग्नावस्था में कैसे जल से बाहर निकले, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में जल से निकलकर कुंड के निकटवर्ती घने जंगल में जा घुसे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने मन में निश्चय किया कि जब तक पहनने को लंगोट नहीं मिलेगा तब तक निराहार इसी जंगल में रहूंगा।
थोड़ी देर भागने के बाद उन्हें पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। घूमकर देखा तो पीछे कोई दौड़ता चला आ रहा था, पर वे रुके नहीं, पहले की तरह भागते रहे। थोड़ी देर में उसने सन्यासी जी को आ पकड़ा। उसके हाथ में कुछ भोजन सामग्री और गेरुआ वस्त्र देखकर स्वामी जी चकित रह गए। उसने आग्रह पूर्वक ये चीजें स्वामी जी को दे दी और स्वयं घने जंगल में अदृश्य हो गया। वस्त्र पहनकर फिर स्वामी जी राधा कुंड लौट आए। देखते क्या है, उनका कौपीन यानी धोती जहां उन्होंने सूखने डाला था वहीं पर विद्यमान है। इस घटना से उनका विस्मय भाव और बढ़ गया और भगवान नाम का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो उठे। अब स्वामी दिसंबर माह में बैद्यनाथ धाम गए। वहाँ से काशी जाने की उनकी इच्छा थी, पर उन्हें अपने गुरु भाई योगानंद जी की बीमारी के कारण प्रयाग धाम में रुकना पड़ा था। बाद में काशी होकर 22 जनवरी 1890 को गाजीपुर पहुँचे। वहाँ वे एक प्रसिद्ध योगी पभारी बाबा के दर्शनों के लिए आए हुए थे। पभारी बाबा के दर्शन और उपदेश से स्वामी विवेकानंद धन्य हो गए। बाबा जी की उन पर अहेतुकी कृपा से उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ने लगी। जब दोनों महात्मा उच्चतर आध्यात्मिक तत्वों की चर्चा में लगे होते तो उनके अतिरिक्त अन्य श्रोताओं के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जिन सूक्ष्म तत्वों और अनुभूतियों की वे चर्चा कर रहे होते, पूरे पुस्तक पंडितों के लिए उन्हें समझ सकना संभव ही नहीं था। अब पभारी बाबा के प्रति स्वामी जी की श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। उनके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की छाप उनके हृदय पर अंकित हो गई। स्वामी विवेकानंद सोचने लगे, रामकृष्ण परमहंस की मुझ पर अनंत कृपा थी। उन्होंने मुझे अपने हाथों से गढ़ा था, फिर भी ना जाने क्यों मुझे आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। हो सकता है कि वह शांति पभारी बाबा जैसे ब्रह्मतेता से मिल सके। इसी विचार से मंसूबित होकर उन्होंने पभारी बाबा से आग्रह पूर्वक योग शिक्षा के लिए प्रार्थना की। इस धर्म सन्यासी को योग शिक्षा का अधिकारी समझकर बाबा जी ने आग्रह स्वीकार कर लिया। एक रात्रि को स्वामी विवेकानंद शिक्षा ग्रहण करने के लिए पभारी बाबा की गुफा में जाने के लिए तैयार हुए, पर मन में प्रश्न उठा, श्री रामकृष्ण परमहंस या पभारी बाबा। बस इस प्रश्न के उठते ही उनका उत्साह शिथिल हो गया। मन में अनेक संकल्प विकल्प उठने लगे। चिंता मग्न में बैठे रहे। देखते क्या है, वह अंधकारमय कक्ष एकाएक दिव्यालोक से भर उठा है। कर्तव्य चिंता से झुके नेत्रों को जब उठाकर देखा तो सामने खड़े थे उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस। स्नेह और करुणा से परिपूरित उनके नेत्रों में मातृवत ताड़न जैसा भाव मिला हुआ था। देखते ही स्वामी विवेकानंद अवाक रह गए। इस दिव्य दर्शन के बाद भी घंटों स्वामी विवेकानंद उसी आसन पर बैठे रहे। जब सुबह हुई तो वही संकल्प विकल्प का गोरख धंधा प्रारंभ हो गया। वे सोचने लगे, गुरुदेव का वह दिव्य दर्शन कहीं मस्तिष्क का भ्रम ही तो नहीं था। इसी द्वंद्व में दूसरी रात को फिर वे बाबा जी की गुफा में जाने के लिए प्रस्তুत हुए, तो फिर वही कल वाला दिव्य दर्शन। यह क्रम 21 दिन तक चलता रहा। अंत में स्वामी विवेकानंद ने हार मानी और पश्चाताप से विगलित होकर प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा, तुम ही मेरे एकमात्र देवता हो। इस दास की मानसिक दुर्बलता से उत्पन्न अपराध को क्षमा करो। अब वे पभारी बाबा को छोड़कर अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के कदमों के साथ साथ चलने लगे। फिर उनकी यात्रा में उन्होंने हिमालय निखिल भारत की यात्रा करके अपने विविध देश धर्म बंधुओं से साक्षात करने की प्रबल इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हो गई। वे भारतीय जनता का साक्षात्कार, उनके सुख दुख, दैत्य, गौरव, आशा आकांक्षा को अपनी आंखों से देखना, अपने कानों से सुनना चाहते थे। वे अनुभव कम कर रहे थे कि विशाल देश को जाने बिना
कोई सार्वदेशिक कार्य योजना नहीं बनाई जा सकती है। दूसरी ओर नवगठित रामकृष्ण परमहंस संघ के प्रति ममत्व और दायित्व बोध की पुकार थी। इसकी मांग थी कि वे आश्रम में रहकर भावी महावृक्ष के इस अंकुर को विधिवत सींचे और उसे पाल पोस कर पुष्ट करे। दो विपरीत ध्रुवों जैसे ये दो मनोभाव उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। दुविधा की यह स्थिति शीघ्र ही समाप्त हुई। स्वामी जी ने अब निश्चय कर लिया कि सभी बंधनों को तोड़ना होगा। सभी सन्यासियों के निश्चल प्रेम बंधन को भी तोड़ना होगा। जो महान कार्य भार मेरे ऊपर आ पड़ा है वह अब विधि पूर्वक उसे पूरा करने में अपनी शक्ति लगाऊंगा। कार्य पूरा होने के लिए यह जीवन अर्पित है। कार्य व साधेय शरीरं व पात्यम, या तो कार्य सिद्ध होगा या यह शरीर जाएगा, दो में एक बात ही होकर रहेगी। अपनी यात्रा में वे कर्णप्रयाग में अलकनंदा के आश्रम के पास पहुँचे। उस समय स्वामी तुरायानंद जी तपस्या में रत थे। स्वामी विवेकानंद जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ से बद्रीनाथ नारायण की यात्रा की तैयारी करने लगे। इसी समय स्वामी अखंडानंद जी रोगग्रस्त हो गए, अतः उन्हें रोगी देखकर उनकी चिकित्सा के लिए देहरादून लौटना पड़ा। जब अखंडानंद जी स्वस्थ हो गए तो स्वामी पुनः ऋषिकेश में रहने लगे। ऋषिकेश में उनका मन खूब रमा था। यहाँ के प्रवास की मनोरमा स्मृति अंत तक उनके हृदय में सुरक्षित रही थी। अब यहाँ कठिन तपस्या आरंभ हो गई थी। यहाँ पहाड़ी मार्गों से श्रांत देह, पर्याप्त पोषक का आहार का अभाव, इस पर कठिन तपस्या का भार सहन नहीं हुआ। स्वामी जी को तीव्र बुखार हो गया, साथ ही गले में प्राण घातक डिप्थीरिया रोग का आक्रमण हो गया। शरीर की दशा दिनों दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन नाड़ी की गति क्रमशः मंद होती गई और देह से पसीना छूटने लगा। लगता था जैसे अंत समय आ पहुंचा है। सभी सन्यासी भावी आशंका से खिन्न उदास थे। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। इस कठिन घड़ी में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। सभी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की स्वस्थ कामना के लिए अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करने लगे। संयोगवश उसी समय एक सन्यासी वहां आ पहुंचे। सन्यासियों को सिसकते प्रार्थना देखकर उन्होंने कुटी में प्रवेश किया। रोग को भली प्रकार जानकर उन्होंने मृत्यु की आशंका से शोकाकुल सन्यासियों को आश्वस्त किया और रोगी को औषध देकर चले गए। इस औषधि के आश्चर्यकारी प्रभाव से स्वामी जी की चेतना लौट आई। उन्होंने आंखें खोली और धीरे धीरे कुछ बोलने की चेष्टा करने लगे। अब कुछ स्पष्ट सुनाई ना देने के कारण एक सन्यासी अपना कान उनके मुंह के पास ले जाकर सुनने का यत्न करने लगा। विवेकानंद जी कह रहे थे, भाई डरो मत, मैं मरूंगा नहीं। और धीरे धीरे सचेत होकर स्वामी जी उठ बैठे और बोले, अचेतनावस्था में मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे कार्य अधूरे पड़े हैं। उनकी समाप्ति के पूर्व देहपात नहीं होगा। अब इस तरुण सन्यासी की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। जो भी एक बार उनके संपर्क में आता था सदा विभोर हो उठता था। कई लोगों से श्री स्वामी विवेकानंद जी का गुणगान सुनकर अलवल राज्य के दीवान महोदय ने उन्हें अपने घर बुलाया। स्वामी जी का सत्संग करके दीवान जी ने अपना अहोभाग्य माना। अब दूसरे दिन दीवान जी ने महाराज से इनके बारे में एक पत्र लिखकर चर्चा की। अब महाराज उस समय अलवर से 2 मील की दूरी पर एक प्रसाद में ठहरे हुए थे। वे दूसरे दिन अलवर नगर में लौट आए और स्वामी जी के दर्शनार्थ दीवान जी के निवास पर पहुँचे। बातों ही बातों में महाराज जी कहने लगे, स्वामी जी महाराज, आप अनेक भाषाओं के विद्वान हैं। आप चाहें तो अपनी योग्यता से बहुत सारा धनोपार्जन कर सकते हैं, फिर भी आपने भिक्षावृत्ति को क्यों स्वीकार किया हुआ है? स्वामी जी ने इस बात का प्रकारांतर से उत्तर देने का निश्चय किया। उन्होंने महाराज से पूछा,
कि आप राजकाज की चिंता छोड़कर अंग्रेज अधिकारियों के साथ शिकार खेलने के नाम पर अपना समय व्यर्थ क्यों नष्ट करते हैं। वहां उपस्थित राज्य अधिकारी इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें आशंका थी कि कहीं महाराज इसे अपना अपमान समझकर कुछ अनुचित न कहा या कर बैठे। कुछ क्षण सोचकर महाराज ने उत्तर दिया, हाँ करता तो हूँ, पर क्यों करता हूँ यह नहीं कह सकता। इतना ही कह सकता हूँ कि वह मुझे अच्छा लगता है। स्वामी जी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं भी इसीलिए साधु वेश में इधर उधर घूमता फिरता हूँ कि यह मुझे अच्छा लगता है। स्वामी जी के इस उत्तर से महाराज इस स्पष्ट संभाषण से समझ गए, यह सन्यासी केवल पुस्तक पंडित ही नहीं है, सन्यासी के गुण धर्म भी इनमें विद्यमान है। महाराज जी ने स्वामी विवेकानंद जी से दूसरा प्रश्न किया, देखिए स्वामी जी महाराज, मूर्ति पूजा में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है, इसके लिए मुझे क्या दंड मिलेगा। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने पर परलोक में दंड क्यों मिलेगा। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है तो ना सही। वहां बैठे अन्य भक्तजन स्वामी जी के इस उत्तर से बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि स्वामी जी विवेकानंद जी तो स्वयं मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान की प्रतिमा को देखते ही भाव विभोर होकर अश्रु गिराने लगते हैं और उन्हें अनावश्यक भी बता रहे हैं। इतने में स्वामी विवेकानंद की दृष्टि उस कक्ष में टंगे महाराज के फोटो पर पड़ी। स्वामी जी ने उस चित्र को उतरवाया और हाथ में लेकर दीवान साहब से पूछा, क्या यह महाराज की फोटो है। दीवान ने बोला, हाँ। स्वामी जी ने दीवान महोदय से कहा, जरा इस चित्र पर थूक दीजिए। दीवान जी ने आश्चर्य होकर स्वामी जी की ओर देखने लगे। स्वामी जी ने सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप में से कोई इस पर थूक दीजिए, यह एकमात्र कागज का टुकड़ा ही तो है। कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने नहीं थूका। अंत में दीवान जी बोले, स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं, हम महाराज के चित्र पर कैसे थूक सकते हैं। महाराज का चित्र होने से इसमें महाराज का कौन सा गुण कर्म स्वभाव आ गया है। यह तो कागज का टुकड़ा भर है, इसमें प्राण तो नहीं है, फिर भी इस पर आपको थूकने में संकोच क्यों हो रहा है। फिर हंसते हुए बोले, मैं जानता हूँ आप इस पर थूक नहीं सकेंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं ना कि इस पर थूकने से महाराज जी के प्रति असम्मान प्रकट होगा, है ना यही बात। अब स्वामी जी ने महाराज को लक्ष्य करके कहा, देखिए महाराज, एक दृष्टि से विचार करने पर यह कागज का टुकड़ा आप नहीं है, पर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इस कागज के टुकड़े पर भी आपका अस्तित्व है, आपका प्रतिरूप है। यही कारण है कि सब लोग आपको तथा आपके चित्र को एक ही मान रहे हैं। ठीक इसी तरह पत्थर या धातु की बनी मूर्तियां भी भगवान की विशेष गुणवाचक मूर्तियां हैं। उनके दर्शन से ही भक्त के मन में भगवान की स्मृति जाग उठती है। भक्त मूर्ति के माध्यम से भगवान की ही उपासना करते हैं, धातु या पत्थर की पूजा नहीं करते। मैं अनेक मंदिरों तीर्थों में घुमा हूँ, पर आज तक किसी को यह कहते नहीं सुना है कि हे पत्थर, हे धातु, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ। सभी एक में अद्वितीय परम ब्रह्म को अपने अपने भाव के अनुसार ही भजते हैं। इस समाधान कारक और उदाहरण सहित वार्ता को सुनकर अलवर नरेश हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपकी कृपा से आज मुझे मूर्ति पूजा के संबंध में एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज विवेकानंद जी के अनुग्रह की कामना करते हुए चरण छूकर अपने प्रसाद में चले गए। महाराज ने दीवान जी से कहा कि इन महात्मा जी को कुछ दिन अपने यहाँ ही रोक रखिए। इन जैसे ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन और सत्संग दुर्लभ है। दीवान जी के विशेष आग्रह से स्वामी जी वहाँ कुछ दिन और ठहरने के लिए मान गए, और शर्त यह थी कि स्वामी जी के पास कोई भी आना चाहे बिना रोके टोके आ सकता है। दीवान जी ने इनकी भी व्यवस्था कर दी थी। उसके बाद वहाँ से वे जयपुर के सभा मंडल में पहुँचे। जयपुर के सभा पंडित व्याकरण के धुरंधर विद्वानों से भरा पड़ा था।
एक दिन उनसे स्वामी जी ने पाणिनि रचित अष्टाध्यायी का अध्ययन प्रारंभ किया। प्रथम सूत्र का भाष्य स्वामी जी 3 दिन में भी नहीं समझ सके। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं 3 दिन से आपको एक सूत्र का भाष्य नहीं समझा सका, इसलिए आप किसी अन्य योग्य व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करें। इस पर स्वामी जी बहुत लज्जित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक इसे समझ नहीं लूँगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। 3-4 घंटों के बाद स्वामी जी पंडित जी के पास लौट आए और सूत्र की व्याख्या सुना दी। फिर 2 सप्ताह में ही अष्टाध्यायी संबंधी सभी शंकाओं का समाधान करके स्वामी जी वहाँ से विदा हो गए। इसी क्रम में लिम्बड़ी के महाराज उनका शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे और स्वामी जी को अपने यहाँ ही महल में ठहराए हुए थे। एक दिन वार्तालाप के बीच श्री शंकर पांडुरंग कहने लगे, स्वामी जी महाराज, मेरे विचार में इस देश में धर्म प्रचार करके कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि आपके उदार और उच्च विचारों को हमारे देशवासी हृदय में समा नहीं सकेंगे। अतः आप अपनी और शक्ति का यहाँ अपव्यय ना करके पश्चिम देशों में जाइए। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वे प्रतिभाओं का समुचित आदर करते हैं। उन्हें सत्य सनातन धर्म का परिचय कराकर आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। इससे धर्म जगत में एक युगांतर स्थापित हो जाएगा। स्वामी जी बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते रहे, फिर बोले, एक दिन सूर्योदय के समय समुद्र तट पर खड़ा मैं सुदूर की ओर देख रहा था। जल थल तरंगित था। एकाएक बिजली की तरह मन में विचार कौंध गया कि समुद्र पार मुझे किसी विदेश को जाना होगा, किंतु पता नहीं यह कब और कैसे संभव है। यहाँ से छूटकर आगे वे मैसूर नरेश के पास रह रहे थे। एक दिन मैसूर नरेश कहने लगे, स्वामी जी, हार्दिक इच्छा है कि आपके लिए कुछ करूं। आप तो कुछ भी स्वीकार नहीं करते। आपके मन अनुकूल कुछ कर पाता तो अपने आप को धन्य समझता। अब तक भारत भ्रमण में स्वामी जी ने जो अनुभव किया था उसके अनुसार देश की वर्तमान शोचनीय दशा का वर्णन करते हुए कहा, इस समय देश को इसकी बड़ी आवश्यकता है कि पश्चिम में विज्ञान की जो उन्नति हुई है उसके आधार पर देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की जाए। उन्नत वैज्ञानिक प्रणाली से कृषि, शिल्प आदि की शिक्षा हम उनसे लें, पर इसके बदले में हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। हमारे पास देने के लिए कोई भौतिक संपदा तो है नहीं, हम उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य दे सकते हैं। यही सोचकर कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि धर्म प्रचार के लिए पाश्चात्य देशों में जाऊं। मेरे विचार में यह आदान प्रदान पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए कल्याणकारी होगा। आप साधन संपन्न प्रभावशाली लोग यदि इस कार्य के लिए यत्न करें तो यह शीघ्र ही प्रारंभ हो सकता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इस महान पुण्य कर्म में अग्रसर हो। महाराज जी ने सारी बात पर विचार करने के बाद कहा, स्वामी जी, यदि आप पाश्चात्य देशों में हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए जाएं तो सारे खर्च का भार उठाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज यह कहकर उसी समय कई हजार रुपये स्वामी को देने लगे। स्वामी जी ने इस समय धन लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, अभी तक मैंने अंतिम निश्चय नहीं किया है। मैंने हिमालय से कन्याकुमारी तक भ्रमण करने का निश्चय किया हुआ था ताकि कोटि कोटि भारत संतानों का दर्शन कर सकूं और उन्हें पहचान सकूं। जब तक मेरा यह संकल्प पूरा नहीं हो जाता कोई नया संकल्प नहीं करूंगा। उसके बाद से वे यात्रा करते हुए कन्याकुमारी तक पहुँचे। कन्याकुमारी की यात्रा का स्वामी विवेकानंद के जीवन में विशेष महत्व है, अतः इस स्थान से संबंधित पौराणिक कथा को यहाँ पर उल्लेख करना सही रहेगा। कन्याकुमारी के विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब सती अपने पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण अग्निकुंड में स्वाहा हो गई, तब दोबारा जन्म ग्रहण कर सती ने कन्या अवस्था में पुनः शिव को प्रतिरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। यही वह स्थान है
और कुमारी कन्या के तप के कारण ही इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। कुमारी ने प्रण किया था कि या शिव को वर रूप में पाऊंगी या आजीवन कुमारी रहूंगी। यहाँ सागर तट से कोई 2 फलांग दूर समुद्र के भीतर हुआ शिला आज भी विद्यमान है, जहाँ खड़े होकर कन्या ने शिव की आराधना की थी। इसी शिला का नाम श्रीपाद शिला है। कन्या के चरण चिन्ह इस पर विद्यमान है। इसी शिला पर स्वामी विवेकानंद जी समाधि मग्न हुए थे और वहाँ स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से आज भी वह मेमोरियल बन चुका है। 2 दिन 2 रात उनकी यह समाधि अटूट रही थी और इस समाधि के बाद ही जैसे उनका जन्मांतर हो गया था। जीवन में जो कुछ सत्य, शिव और सुंदर है उसे उन्होंने देख लिया था। इसी शिला पर स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण हो चुका है। यह शिला तट से कोई 2 फलांग यानी 100-200 मीटर के बीच में है। यह कोई 400 फुट चौड़ी और 500 फुट लंबी है। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग 55 फुट है। इस स्मारक पर 50 लाख रुपए खर्च हो चुका है। कन्याकुमारी के तट पर खड़े होकर स्वामी विवेकानंद को इस सिद्ध शिला के चुंबकीय आकर्षण ने अपनी ओर खींच लिया था। तट से शिला तक जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था। पर महापुरुषों के कार्यों की सिद्धि साधनों पर निर्भर नहीं करती है। साधना संपन्न सन्यासी का दृढ़ संकल्प देखकर समुद्र उन्हें अपने लहरों पर दुलराता हुआ शिला तक ले गया था। भूतकाल में भी भगवान राम को लंका विजय के लिए जब सागर पर सेतु बनाने की आवश्यकता हुई थी तो समुद्र ने विनीत भाव से अपनी सेवाएं समर्पित की थी। उन्हीं भगवान राम के सेवक वीरवर हनुमान अपने दृढ़ मनोबल से छलांग लगाकर समुद्र को फलांग कर गए और फिर यही सन्यासी इसके कुछ समय बाद बिना साधनों के 7 समुद्रों को लांघ कर सुदूर अमेरिका तक गए। इसी सन्यासी ने भवसागर का पार किया था। तो यह कुछ दूर पर स्थित शिला की क्या बात थी। जो स्थान किसी पूर्व महान मानवों द्वारा तप पूत होते हैं उन्हें अध्यात्म की शब्दावली में सिद्ध पीठ कहा जाता है। इस सिद्ध पीठों में साधन भजन करने पर शीघ्र सिद्धि लाभ होता है। यही हुआ भी। स्वामी विवेकानंद को यहाँ योग समाधि द्वारा एक नए मंत्र के दर्शन हुए। भारत माता के मुकुट स्वरूप हिमालय से उन्होंने यात्रा की थी। आज सेतु को उसके चरण पखारते देख उनका माथा भी माँ के चरणों पर झुक गया था। भारत माता का एक दिव्य रूप उनके सामने प्रकट हुआ। पुराणों की शिव के लिए कन्या की तपस्या की कथा नए अर्थ में नई भावभूमि में प्रकट हुई थी। कहाँ उत्तर कैलाश में शिव जी का वास और कहाँ दक्षिण तट पर कन्या का उनके लिए तप। इतनी दूरी लगती है पर नहीं, जब हृदय में प्रेम भाव हो तो दूरी कैसी। उत्तर और दक्षिण भारत माता के ही तो और छोर हैं। इस स्थान का एक और भी महत्व है। यह तीर्थ राज है। प्रयागराज में जैसे 3 नदियों का संगम होने से त्रिवेणी तीर्थ बन गया है, वैसे यहाँ 3 सागरों का संगम है। एक और बंग सागर, दूसरी ओर अरब सागर और उसके सामने हिंद महासागर। यह शिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रतीक है। अनंत काल से अनंत जल राशि में प्रक्षालित अगणित तूफानों में अविचल एक योगी जैसी परिभाषित होती है। ऐसे योगी जैसे अखंड निर्विकल्प समाधि का लाभ हो गया हो। आत्मज्ञान होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी को भारत की वर्तमान दशा का भी ज्ञान हो गया। अब उन्हें वर्तमान भारत का चित्र इस तरह से लग रहा था। विदेशियों द्वारा विजित शासित आत्मगौरव से शून्य, अपने इतिहास और परंपराओं की गरिमा से विहीन, दुख दैन्य से ग्रस्त, दुर्भिक्ष महामारी आदि प्राकृतिक प्रकोपों से ताड़ित, रोग शोक से लिप्त, निर्बल शरीर निर्बल मन मस्तिष्क से युक्त,
पेट की चिंता में दिन रात मग्न। इस तुलनात्मक चित्र ने बीता स्वामी जी के वज्र कठोर हृदय को व्यथित कर दिया था। स्वामी जी के ऋषि के संतानों के इस प्रारंभ से उनका हृदय हाहाकार उठा। वे सोचने लगे, लाखों साधु महात्मा इन साधारण जनों के दिए हुए अन्न वस्त्र से जीवन धारण करते हैं और इसके बदले में इन बेचारों को क्या देते हैं? रूखा उपदेश, परलोक में फलने वाले आशीर्वाद, यह सब उनके किस काम का है? उन्हें तो रोटी कपड़ा चाहिए, भूखे को भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। उपदेशों आशीर्वादों से उसका पेट नहीं भरेगा। भूख को धर्मोपदेश कोई मूर्ख ही दे सकता है। उसे शिक्षा चाहिए, अन्न वस्त्र चाहिए। इस व्यवस्था के लिए श्रमशील मनुष्य चाहिए और चाहिए बहुत सारा धन। यह सब कहाँ से आएगा, कैसे जुटेगा? जो समर्थ हैं वे अपने भोग विलास में लगे रहते हैं, उन्हें दूसरों की चिंता नहीं है। फिर इन कोटि कोटि नर नारियों का क्या होगा? इसी चिंता का घना कोहरा उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था। एकाएक प्रकाश की एक दिव्य किरण उनके भीतर से प्रपुष्टित हुई। भीतर से विचार आया, श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं इस कार्य का भार ग्रहण करूंगा। उन्हीं की कृपा से गांव-गांव और नगर-नगर ऐसे हजारों व्यक्ति कर्म क्षेत्र में आएंगे जो स्वार्थ को छोड़कर भूखे लोगों की सेवा का व्रत लेंगे। परंतु धन के लिए मैं कहीं नहीं भटका। सारा भारत तो घूम लिया, सारे राजा महाराजा टटोल लिए, इनसे मुझे क्या मिला? केवल मौखिक सहानुभूति। वे ना तो अपने भोग विलास में कमी करने के लिए सोचते हैं और ना ही लोक के कल्याण के लिए, ना ही खर्च करने के लिए। यदि प्रत्येक राज्य अपने राज्य भर में शिक्षा और कृषि उन्नति के लिए कार्य करे तो कितना बड़ा कार्य हो सकता है। कितने लोगों को अन्न वस्त्र मिल सकते हैं। पर यह सब वे नहीं करेंगे, नहीं चाहते हैं, ना करें। मैं विदेश जाऊंगा, वहां से अर्थोपार्जन करके लाऊंगा और देश बंधुओं की सेवा में उसे खर्च करूंगा। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील सन्यासी जब ध्यानासन से उठे तो मात्र अपनी मुक्ति की कामना उन्हें स्वार्थ जैसी लगने लगी। भारत के बंधुओं के दुख निवृत्ति में उन्हें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाई दिया। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित चिंता दोनों का सामंजस्य इसी में दिखा। करुण विगलित हृदय से इस सन्यासी ने निश्चय किया कि यदि एक एक मानव का दुख दूर करने के लिए मुझे 100 बार जन्म लेना पड़े तो मैं लूँगा। यही वह घड़ी थी जिसके लिए बरसों श्री रामकृष्ण परमहंस उन्हें तैयार करते रहे थे। यही वह पावन कार्य था जिसके लिए स्वामी विवेकानंद अवतरित हुए थे। यही वह ईश्वरीय कार्य था जिसका निमित्त बनने का श्रेय उन्हें प्राप्त होना था। व्यक्ति के मोक्ष की कामना समष्टि के मोक्ष की अभिलाषा में परिवर्तित हो गई थी। मन के संशय छिन्न भिन्न हो गए, ग्रंथियां खुल गई थी। कर्तव्य कर्म सम्मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कर्म शक्ति का सागर उन्हें अपने भीतर ठाठे मारता अनुभव होने लगा। यह शक्ति कुछ करने के लिए मचल रही थी। सुप्त सिंह जाग उठा था और सुप्त कुंडलियां जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी हो गई थी। अब इस युवा सन्यासी की ऊर्ध्वमुखी शक्तियां उन्मुख हो गई थी। उनका भीतर बाहर दिव्य आलोक से भर गया था। उन्हें सूक्ष्मतर से सूक्ष्म साधना भूमिका में प्रवेश किया था। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, स्वर्ण का आभूषण बनाने के लिए उसमें कुछ ताम्र मिलाना पड़ता है। लोक व्यवहार में इसे खोट कहते हैं। निर्विकल्प समाधि का प्रत्यक्ष अनुभव करके जब विवेकानंद जी उनके पास गए तो एक बात और उन्होंने कही थी, कपाट बंद, चाबी मेरे पास। जब कार्य सिद्ध हो जाएगा तो कपाट फिर से खुल जाएंगे। उनका स्पष्ट उद्देश्य यही था कि जगत कल्याण का कार्य जब तक नहीं कर लोगे, आत्म के मोक्ष का द्वार बंद रहेगा। उसके बाद वे फिर वहाँ से यात्रा की शुरुआत किए। निकट भविष्य में शिकागो में एक महासम्मेलन होने वाला था।
इस सम्मेलन के साथ एक विराट धर्म सभा का आयोजन हो रहा था। आयोजकों की ओर से घोषणा की गई थी कि पृथ्वी के सभी धर्म संप्रदायों के प्रतिनिधि के रूप में धर्म सभा में सम्मिलित हो सकेंगे और अपने अपने धर्म का विवेचन श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। मद्रास में स्वामी जी के कुछ उत्साही शिष्यों ने उनसे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में सभा में सम्मिलित होने का आग्रह किया। इस यात्रा में खर्च के लिए उन्होंने 500 रुपये भी एकत्र करके स्वामी जी को दिए थे। स्वामी जी सोचने लगे कि विश्व भर के धर्म संप्रदायों के आचार्यों के सामने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता संभवतः मुझ में नहीं है, और उसी संकोच बस से वह 500 रुपये का राशि उन्हें शिष्यों को लौटा दी और उन्हें कहा कि इन रुपयों को दरिद्र की सेवा में खर्च कर दो। यदि जगत माता की इच्छा और आज्ञा मुझे धर्म सभा में भेजने की हुई तो शेष व्यवस्था वे ही कर देंगे। 500 रुपये उसमें बहुत बड़ी रकम थी। स्वामी जी का यह आदेश सुनकर शिष्यों का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। बड़े कष्ट से उन्होंने यह राशि एकत्र की थी। जिस उद्देश्य से एकत्र की थी उससे भिन्न उद्देश्य में खर्च करने की उनकी इच्छा नहीं थी, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं किया जा सकता था। पर जब स्वामी जी ने देखा कि स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति भी उन्हें धर्म सभा में भेजने के लिए तैयार हैं और उसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, स्वामी जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाकर कहा, यदि जगत माता की इच्छा है कि मैं शिकागो जाऊं तो मुझे जाना ही होगा। मैं वहां हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करूं यह भी उचित ही है, पर क्या हिंदू साधारण जन उन्हें मुझे वहां भेजना चाहते हैं? उनकी सक्रिय इच्छा का पता लगाना जरूरी है। केवल राजा महाराजाओं से सहायता न लेकर जन साधारण से सहयोग लेकर धन संग्रह करो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर भक्त और शिष्य प्रत्येक घर के द्वार पर जाकर धन मांगने लगे। स्वामी जी की इच्छा के अनुसार धन संग्रह का कार्य होने लगा। इन्हीं दिनों एक रात को स्वामी विवेकानंद जी ने स्वप्न देखा कि गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस महासागर की बड़ी जलराशि पर पैदल चले जा रहे हैं और उन्हें अपने पीछे पीछे आने के लिए संकेत कर रहे हैं। इस स्वप्न को गुरुदेव का आदेश मानकर स्वामी विवेकानंद जी के मन में सारी दुविधा समाप्त हो गई। वे शिकागो धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए यात्रा की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा के लिए मातु शारदा देवी से आज्ञा नहीं ली। अतः इस आशय का एक विस्तृत पत्र उन्होंने मातोश्री की सेवा में भेजा और अनुमति तथा आशीर्वाद की याचना की। मातोश्री की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। अब तो स्वामी विवेकानंद निर्द्वंद भाव से तैयारी करने लगे। स्वामी जी के लिए बढ़िया कपड़े खरीदने का विचार श्री जगमोहन लाल जी ने प्रकट किया और स्वामी जी इसके लिए सहमत नहीं हुए। इस पर श्री जगन मोहन लाल ने यह विचार किया कि स्वामी जी राजगुरु हैं, उन्हें अत्युत्तम रेशमी वस्त्र खरीदने के लिए खरीद कर ही देना चाहिए। धर्म सभा शिकागो में व्याख्यान देते समय पहनने के लिए एक गेरुए वस्त्र का रेशमी चोला और पगड़ी बनाई गई। यात्रा में स्वामी जी को कोई असुविधा ना हो यह सोचकर और भी अनेक चीज़ें खरीदी, पर सामान देखकर स्वामी जी चिंतित हो उठे। दंड कमंडलधारी अपरिग्रही सन्यासी जो अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, इतना सामान कैसे संभालेगा? यही चिंता का विषय था। आखिरी यात्रा का दिन और विदाई का क्षण आ ही गया था। श्री जगमोहन लाल जी ने स्वामी जी के लिए फर्स्ट क्लास का केबिन सुरक्षित करवा दिया। गदगद कंठ से दोनों शिष्यों ने स्वामी जी का चरण स्पर्श किया और स्वामी जी डबडबाई आंखों से उनसे विदा लेकर जहाज पर चढ़े। जहाज ने एक जोर की सीटी बजाई और तट छोड़ दिया। यह 31 मई 1893 ईस्वी की बात है। अनेक विक्षोभ वेदना के बाद स्वामी जी के सामने भावी कार्य सिद्धि के निर्वाह की चिंता आ खड़ी हुई। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की यह वाणी उन्हें स्मरण हुआई कि सभी धर्म सत्य है और वे ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्न उपाय मात्र हैं। ये और इसी प्रकार की अनेकानेक धर्म चिंताओं में मग्न होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले।